ओम शांति। मैं आचार्य बी के लवकेश आज आपका सभी का स्वागत करता हूँ योग निद्रा के प्रैक्टिकल अभ्यास में। तो आज हम जानेंगे, सीखेंगे योग निद्रा होती क्या है, कैसे इसकी तैयारी करनी होती है, क्या क्या, और कैसे इसका प्रैक्टिकल अभ्यास किया जाता है। एक तो होती है जनरल योग निद्रा और दूसरी एडवांस योग निद्रा होती है। तो पूरा हम एक सप्ताह का कोर्स कराते हैं इसका, योग निद्रा का। तो योग निद्रा एक प्राचीन बहुत ही अद्भुत पद्धति है जिसका हमारे ऋषि मुनि प्रयोग करते थे। और आज के समय में योग निद्रा का करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी हमारे चारों ओर इतनी स्ट्रेस है, टेंशन है, नेगेटिव एनर्जी है। अगर हम उन आते हैं तो हमें योग निद्रा सीखनी पड़ेगी। और योग निद्रा को सीखकर आप क्या क्या कर सकते हो, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले योग निद्रा होती क्या है। योग निद्रा एक ऐसी विधि है जिसमें हम ना जागते हैं ना सोते हैं, हमारे मीडियम स्टेज होती है। उसमें सोते हुए भी जागृत रहना, है ना, ये इस तरह की विधि होती है। इसमें जो है ये लेट कर की जाती है, आंखें बंद करके की जाती है। और इसके 8 स्टेप्स होते हैं योग निद्रा के। यानी जब आप सो रहे हो, सोते समय भी योग आपका चलता रहे, ये योग निद्रा है। यानी इसमें क्या होगा, अगर कोई भी, जब आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो जितनी भी स्ट्रेस है, तनाव है, या कैसा भी सिर में भारीपन है, सिर पे कितना भी बोझा है, बॉडी को रिलैक्सिंग चाहते हैं आप, तो योग निद्रा करिए। योग निद्रा उसके लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर कोई आज सुबह से लेके शाम तक काम तो करता रहता है, लेकिन रिलैक्सिंग जो है बहुत कम करता है। लेकिन रिलैक्सिंग आज बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही रिलैक्सिंग करेंगे तो आपको फील होगा कि हम कितना जो है इस शरीर से, मन से काम लेते हैं और इसको रिलैक्सिंग नहीं देते हैं। अगर किसी गाड़ी को आप सुबह से लेके शाम तक चलाते रहेंगे तो गाड़ी धीरे धीरे कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी। उसको रिलैक्सिंग, रिपेयरिंग जरूर चाहिए। अगर कोई योग निद्रा के अभ्यास से, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी योग निद्रा जो है आपकी 30 से 45 मिनट की होती है। पूरी एडवांस योग निद्रा 45 मिनट्स की होती है। तो 30 टू 45 मिनट्स में ही क्या होता है कि आपके 3, 4 से 5 घंटे की नींद कवर हो जाती है। ये इतनी जबरदस्त है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास टाइम इतना नहीं होता, वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे में अगर आप योग निद्रा बच्चों को सिखाते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और नई नई चीजें सीखने की भी उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। तो तनाव मुक्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए बहुत अद्भुत क्रिया है, वंडरफुल है। कोई अपनी आदतों से परेशान है, उनको छोड़ना चाहता है, चाहे कोई कोई किसी के अंदर कोई नेगेटिव हैबिट है, या फिर कोई शराब, सिगरेट, बीड़ी, इन सब को छोड़ना चाहता है, लेकिन विल पावर नहीं है। तो योग निद्रा क्या करती है, आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है, इंटरनल पावर्स को, और उसे आपको विल पावर बढ़ेगी और आप जो चीज छोड़ना चाहते हो उस चीज को आप आसानी से छोड़ सकते हो। डिप्रेशन अगर किसी को हो, डिप्रेशन की शिकायत हो, तो उसमें भी योग निद्रा बहुत अद्भुत काम करती है। उनके लिए भी योग निद्रा हमें करनी चाहिए। बहुत सारे जिनको रात को नींद नहीं आती है वो गोलियां खाते हैं, तो आपको गोली खाने की जरूरत नहीं है। आप योग निद्रा सीखिए। योग निद्रा को आप रोज सीखकर अगर सोने से पहले योग निद्रा का है तो आपको मैं कहता हूँ कुछ ही दिनों में आपको बिल्कुल तुरंत ही आराम मिलेगा। आपको बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी कि आपकी नींद जो है, आपकी पूरा जो नींद आपकी 2-3 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनको
जिनको कोई जो है किसी तरह की साइकोसोमेटिक डिजीज है, चाहे मेंटल कोई इशू है, तो उस तरह की प्रॉब्लम में भी योग निद्रा अद्भुत चीज है। तो योग निद्रा को सीखकर आप जो है बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करें, और इसको जो है रेगुलर प्रैक्टिस में हम लाते हैं, तो इससे आपके हर तरह की प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। कोई भी अगर ये सपोज करो कोई ऐसा है जो जिनको जो चाहे ज्वाइंट पेन है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, या हाई बीपी रहता है, हार्ट डिजीज है, उनके लिए भी मैं कहता हूँ योग निद्रा से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें, और आफ्टर योग निद्रा ब्लड प्रेशर चेक करें, तो तुरंत ही आप पाएंगे योग निद्रा का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कि आपका ब्लड प्रेशर तुरंत ही डाउन आ जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये योग निद्रा ऐसी ऐसी जो इसमें है कि इससे आपके तन और मन के दोनों तरह के ही रोग दूर होते हैं। अब योग निद्रा के जो इससे करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमारे जो मन है, मेरा मन है, उस मन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम बोलते हैं, देखते हैं, यानी हम जागृत होकर जो चीज करते हैं वो कॉन्शियस है, और वो ऊर्जा हम 8 से 10% ही मैक्सिमम यूज करते हैं। और बाकी जितनी भी हमारे अंदर, आपके अंदर जो भी अद्भुत शक्तियां हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो आपके अंतर मन में है। तो सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आप यूज करें, वो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करें, कैसे उसको कमांड दे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कमांड देनी पड़ती है। वो हमें बालक के समान, बच्चे के समान है। जैसे बच्चे को चाहे आप कुछ भी सिखाओ वो सीख जाएगा, उसको कुछ नहीं पता है। ठीक इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी कुछ नहीं पता होता, उसको हम जो कमांड देंगे, जो मन में विचार होगा, वही वो पिक्चराइज करेगा, और वो उसी को ही फिर वो रियल करता है। तो योग निद्रा के दौरान जो भी संकल्प है जिनको आप पूरा करना चाहते हो, जो भी रोग है जिनको आप ठीक करना चाहते हो, उन रोगों को आप ठीक कर सकते हो। और कोई भी ऐसा संकल्प है, योग निद्रा के दौरान किए गए संकल्प 100% सच होते हैं उनके दौरान, जो क्योंकि आप 100% आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं उस दौरान। तो कॉन्शियस माइंड एक होता है, इनको दोनों को ही एक एक और कैटेगरी है इनकी। कॉन्शियस के बाद आता है अनकॉन्शियस, यानी जो है जैसे हम बेहोशी की हालत होती है वो अनकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस का एक और स्टेज होता है जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। तो जैसे ही आप योग निद्रा की आप पूरी अच्छी स्टेज में जाते हो, तो वो सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है। कोई ऐसा है कि कोई कहता है मेरे मन में विचार बहुत ज्यादा चलते हैं, मन कंट्रोल ही नहीं है, तो योग निद्रा उसके लिए अपनाएं। योग निद्रा जब आप करेंगे तो आपके मन के विचारों, आप जो है आपका मन पूरा दिन में 50 से 60 हजार थॉट क्रिएट करता है, और जिनमें से 85 थॉट्स आपके अननेसेसरी और नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और जैसे ही आप योग निद्रा को सीखकर इसको अपनाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके विचारों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, और मन की जो चंचलता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो योग निद्रा बड़ी जबरदस्त है, इसके प्रभाव को आज हम आपको साक्षात करेंगे, और उसको अच्छे से आप अनुभव करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है उसके लिए पूरा एक हेडफोन साथ में रखें, अपने रूम में ऐसी जगह चले जाएंगे जहां शोर शराबा ज्यादा ना हो। इसके अलावा रूम लाइट को आप बंद कर देंगे, और ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में आप लेटेंगे कि आप जो है यानी 20 से 25 मिनट तक आप पूरा अपनी बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। तो अपने आप को पहले ही मेंटली इस तरह से तैयार करें, तो जिससे कि आपको अच्छा अद्भुत लाभ होगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। क्योंकि योग निद्रा जब आप करते हैं तो उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है। इसके 8 स्टेजेस होते हैं योग निद्रा के, 8 से 9 स्टेजेस के। योग निद्रा की पहले
प्रिपरेशन करना, उसकी तैयारियां करना, फिर उसके बाद अपनी अवेयरनेस को, अपनी मानसिक चेतना को अपने शरीर के अंगों पे लगाना, एक एक बॉडी के पार्ट को देखना, रिलैक्स करना, उसको विश्राम में ले जाना, और फिर धीरे धीरे वो थॉट्स क्रिएट करना, वो जो है विजुअलाइजेशन करना, और फिर उसके बाद हीलिंग आती है, और बाद में ये एडवांस की स्टेजेस होती हैं, और फिर उसके बाद आप किसी डिस्टेंस हीलिंग इसमें कर सकते हो, या कोई भी अपना ऐसा डिजीज है जिनको आप ठीक करना चाहते हो, उन डिजीज को भी आप ठीक कर सकते हो। ये योग निद्रा के 8 स्टेजेस होते हैं।